अस्सलाम वालेकुम। एआर टेक में सबको खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो इन्वर्टर की सेटिंग के हवाले से है। बहुत से लोग इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते, लेकिन आज हम उन सेटिंग्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो स्क्रीन पर अभी आपको इन्वर्टर नज़र आ रहा है, ये इन्वीडेक्स का एरोक्स सीरीज़ का इन्वर्टर है और ये 2.2 किलोवाट का है। जब भी आपने सेटिंग मोड में जाना है, ये आपको एंटर का बटन एक नज़र आ रहा है, इसको आपने 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। जब इसको आप दबा के रखेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन विजिबल होगी। ये 00 सेटिंग पर एग्जैक्ट सेटिंग मोड है, एग्जिट सेटिंग मोड, इसको हम ESC भी बोलते हैं। एक नंबर पर हमारा SOL है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि अभी सोलर के साथ अटैच है और दिन का टाइम है, तो ये सोलर से एनर्जी ले रहा है। तो इसकी कौन कौन सी सेटिंग है, इनको हम देख लेते हैं एंटर करके। ये अभी SOL पर है। SOL से मुराद कि ये सोलर फर्स्ट है, कि दिन टाइम जितना भी आपका लोड होगा ये उसको सोलर के साथ चलाएगा। दूसरी सेटिंग है SBU। इसी के अंदर SBU से मुराद सबसे पहले सोलर, फिर बैटरी, देन यूटिलिटी, कि सबसे पहले आपका लोड सोलर पे चलेगा, फिर बैटरी पर, फिर यूटिलिटी पर। उसके बाद है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी फर्स्ट है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले यूटिलिटी से जो है आपका लोड चलाएगा और बैटरी भी यूटिलिटी से चार्ज करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको SOL पर ही रखना है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं इसकी 2 नंबर सेटिंग पर। ये इसके एम्पेयर्स हैं जो कि सोलर और वापडा से इसको चार्ज करेगा। तो ये इस वक्त हमने सबसे हाईएस्ट सेलेक्ट किए हुए हैं 60 एम्पेयर। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। 3 नंबर पे है UPS, और इसी के अंदर जो है 2 सेटिंग्स आती हैं। एक आती है अप्लायंसेस की और दूसरी आती है UPS की। UPS मोड पर अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके वापडा से 170 वोल्ट से 280 वोल्ट तक इनको कंट्रोल करेगा, और अगर आप इसको अप्लायंसेस पर रखते हैं तो ये 90 वोल्ट से 280 वोल्ट की रेंज में वर्क करेगा। तो इसको UPS पर ही रखना है। 5 नंबर पर इसकी सेटिंग आती है बैटरीज़ की सेटिंग। इस वक्त हमारे पास क्योंकि बैटरीज़ लिक्विड वाली है, तेज़ाब वाली, इसलिए हमने इसको फ्लडेड पर रखा है। अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो इसको आपने AGN पर रखना है। AGN ये ड्राई बैटरीज़ के लिए होता है, जैसे कि लिथियम बैटरी होगी या ड्राई बैटरी जो नराडा वगैरह कंपनी की है। और जो फ्लडेड है ये हमारी तेज़ाब वाली बैटरी होती है। और ये होती है यूज़र डिफ़ाइंड, कि आपने अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग करनी है। ये आगे 26, 27, 29 नंबर की जो सेटिंग्स हैं उनके लिए होता है, लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ इसको AGN के ऊपर, फ्लडेड के ऊपर ही रखना है। फिर 6 नंबर की आपकी जो सेटिंग्स आती हैं वो हमारी आती है ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट का मतलब ये हमने अभी इसको डिसेबल किया हुआ है कि अगर आपका इन्वर्टर जैसे ये 2.2 किलोवाट का है, अगर आप इस पर लोड ज़्यादा चलाते हैं तो ये ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हमने भी डिसेबल पर ही रखा हुआ है। फिर 9 नंबर की जो सेटिंग है वो आ जाती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज़ सेलेक्ट की हुई है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से 60 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा 50 हर्ट्ज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी पर हम इसको रहने देते हैं। फिर आपके जो 11 नंबर की सेटिंग है ये है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, कि जो वापडा से आपने बैटरी को चार्ज करना है वो कितने एम्पेयर्स पर चार्ज करना है। तो ये हमारा इन्वर्टर जो है 2.2 किलोवाट का है। इसमें 2 ही सेटिंग्स होती हैं, एक 10 एम्पेयर की और दूसरा 20 एम्पेयर की। ये 1.2 और 2.2 किलोवाट के लिए सेम रहती है, लेकिन अगर इन्वर्टर आपका 3.2 किलोवाट का हो तो उसके लिए ये 15 और 25 एम्पेयर होती है। तो इसको हमने 20 पर ही रहने देना है। फिर 12 नंबर पर इसकी आ जाती है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सिलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी
फॉर सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम नंबर 1 कि ये वो सेटिंग है कि अगर आपने SBU की सेटिंग जो हमने प्रोग्राम नंबर 1 पर सिलेक्ट की थी वो आपने रखी है, तो ये कितने वोल्टेज होंगे बैटरी के, तो ये वापस आपको यूटिलिटी के साथ कनेक्ट कर देगा। तो इस वक्त हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 23 वोल्ट पर सिलेक्ट किया है, लेकिन इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है 13 नंबर पर, ये बैटरी के फ्लोटिंग वोल्टेज होते हैं कि इसको आपने कितने वोल्ट पर बैटरी को जो है वो फ्लोट करवाना है। तो ये 27 वोल्ट पर हमने इसको फ्लोट करवाना है। तो 16 नंबर पर जो है वो इसकी सेटिंग हमने लिखी हुई है इस वक्त SNU पे। SNU मीन सन नॉट यूटिलिटी, कि जब सन नहीं होगा तब ये यूटिलिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसकी इस मोड पर ये जो है सोलर और वापडा दोनों से बैटरी को चार्ज करेगा। तो 18 नंबर पर जो हमारी सेटिंग है वो हमारी सेटिंग आ जाती है इस पे अलार्म कंट्रोल की। तो इसको हमने इस वक्त ऑन किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन किया है कि ओवरलोड हो तो हमें ये बीप देगा, वापडा आएगी तब भी हमें बीप देगा। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। 19 नंबर पर जो है ऑटो रिटर्न टू स्क्रीन डिस्प्ले पर है कि इसको आपने अभी हमने जो है वो लास्ट स्टेप पर रखा हुआ है कि कोई भी प्रोग्राम है वो उसी पर रुका रहे। तो ये इसको हमने इनेबल किया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप डिसेबल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके बाद जो है 20 नंबर की स्क्रीन जो है बैकलाइट कंट्रोल की है कि इसको आपने ऑन रखना है या ऑफ़ करना है, ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। उसके बाद 22 नंबर सेटिंग पर है बीप, जब प्राइमरी सोर्स आपका इंटरप्ट करे। बीप ऑन का इस वक्त हमने इसको ऑन किया हुआ है। प्राइमरी सोर्स हमारा वापडा है कि वहाँ से अगर लाइट कम होती है तो ये आपको बीप देगा, अगर ज़्यादा होगी तो ये 240 से जब अबव वोल्टेज होंगे तो ये आपको बीप देना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह वापस चला गया, हम वहीं पर जाते हैं 23 नंबर सेटिंग पर। यहाँ पर एक सेटिंग हमने पहले मिस कर दी थी, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी थी। वो थी हमारी ये वाली सेटिंग SNU पर जब ये होगा तो ये बोथ सोर्सेज से बैटरी को चार्ज करेगा, सोलर से भी करेगा और यूटिलिटी के से भी करेगा एक ही टाइम में। और OSO पर खाली सोलर है, यहाँ पर यूटिलिटी हो या ना हो इसको फ़र्क नहीं पड़ता इन्वर्टर को, ये आपको जस्ट सोलर से ही बैटरी को चार्ज करेगा। और जो CUE है इससे मतलब जो है हमने वोल्टेज आगे इसके सेट किए हुए हैं, वो अभी एक सेटिंग में देखते हैं 26 नंबर 27 और जो है 29 नंबर की सेटिंग पर कि वो किन पर रखे हैं, तो ये बैटरी को किस रेफरेंस के साथ चार्ज करता है। तो इसको हम ज़्यादातर जो है ये CSO भी वही सेटिंग है कि इससे जो है वो सोलर से भी चार्ज करेगा, लेकिन जो आपका लोड है उसको वो यूटिलिटी के साथ चलाएगा। तो इसको हम SNU पर ही रहने देते हैं। तो वापस हम अपने उसी 23 नंबर सेटिंग पर जाते हैं। 23 सेकंड पर है ये ओवरलोड, इसको हमने इस वक्त डिसेबल किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं कि अगर आपका लोड जो है वो इससे ज़्यादा होता है तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट बाईपास कर देगा। फिर जो है 25 नंबर पर रिकॉर्ड फॉल्ट है, तो इसको अभी हमने इनेबल किया हुआ है FEN पर। तो इसको जो है आप डिसेबल भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इसको आप इनेबल ही रहने दें क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है वो सेटिंग होती है इसकी। और जो है 26 पर ये इसकी बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं और बल्क चार्जिंग वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। अगर आपका इन्वर्टर 1.2 किलोवाट का हो तो उसके 14.1 होते हैं, और अगर 2.2 या 3.2 हो तो उसके 28.2 ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज होते हैं। अगर आप वो 5 नंबर सेटिंग को अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफ़ाइन पर करते हैं तो इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज आउट कर सकते हैं। 27 पर होता है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज। तो ये फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज ये क्योंकि 2 बैटरीज़ वाला सिस्टम है
तो इस पर 27 होते हैं। ये 2.2 और 3.2 दोनों के लिए सेम होते हैं। अगर आपका इन्वर्टर 1.2 हो तो ये जो है 13.5 होते हैं। तो वापस हम वहीं पर जाते हैं 27 की सेटिंग पर। तो ये जो हमारा 27 पर थे वो हमने उसको डिस्कस कर लिया है। 27 के बाद है 29। ये बैटरी के लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज हैं कि बैटरीज जो है 21 वोल्ट पर जब इनके वोल्टेज आएंगे तो ये आपको जो है लोड ऑफ कर देगा। तो ये इसके कट ऑफ वोल्टेज है कि बैटरी 21 वोल्ट पर डाउन हो जाएगी आपकी कंप्लीटली और ये लाइट को ऑफ कर देगा। उसके बाद 30 नंबर सेटिंग है बैटरी इक्वलाइजेशन की। तो इसको हमने इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल किया हुआ है, तो इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं। तो इनेबल पर करेंगे तो ये प्रोग्राम नंबर 5 की जो हमारी सेटिंग थी फ्लोटेड वाली और यूज़र डिफाइंड, उसके साथ फिर हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है हमारी 31 पर ये हमारी सेटिंग होती है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज की। तो ये 1.2 के लिए 14.6 होते हैं और 2.2 और 3.2 के लिए 29.2 वोल्टेज होते हैं। उसके बाद 33 पर हमारा बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम आ जाता है और ये 60 मिनट होता है और इसको अब हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो 34 पर जो है हमारा बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम आउट है। तो ये 120 मिनट तक जो है इसको बैटरी का जो करंट है उसको इक्वलाइज करती है। तो इसके बाद 35 पर जो है हमारा ये है इक्वलाइजेशन इंटरवल कि बैटरी को आपने कितने दिन बाद इसको इक्वलाइज्ड करना है। तो ये इसको हम ये 30 दिन पर रखा हुआ है, मतलब 1 महीने के बाद ये ऑटो इक्वलाइज्ड हो जाएगी। तो इसके बाद 36 पर है हमारी सेटिंग इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। तो इसको हमने इस वक्त डिसेबल किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है और इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना भी चाहें तो इसको कर सकते हैं। जो मेजर सेटिंग्स होती हैं उनको हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।